हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अर्निंग पर शेयर के बारे में। अर्निंग पर शेयर क्या होता है? इट इज़ द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ए कंपनी ऑन पर शेयर बेसिस। ठीक है, अब इसको हम एक एग्जांपल समझते हैं। फॉर एग्जांपल, आप मान लीजिए आप एक स्नैक मैन्युफैक्चरर है। ठीक है, आप नमकीन बनाते हैं। ठीक है, अब आपकी जो नमकीन का पैकेट है, जैसे हल्दीराम का, लेस का, 20 रुपये का पैकेट है आपका, सेल प्राइस है 20 रुपीज़। अब उसकी वेरिएबल कॉस्ट देखते हैं कितनी होगी। ठीक है, मान लीजिए वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस वेरिएबल ओवरहेड्स, ये सब जोड़ के बनती है हमारी डायरेक्ट, हमारी वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो डायरेक्ट मटेरियल मान लीजिए 10 रुपये का, यानी कि जैसे कि आलू। ठीक है ना, और डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है? विच बिकम्स द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द फिनिश गुड्स। इफ इट इंक्रीजेस, the quantity of finished goods also increases and it is directly traceable with the finished goods। ठीक है, ये हो गया हमारा डायरेक्ट मटेरियल। तो अब डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट कितनी है? 3 रुपये। और जैसे कि कोई आलू बनाए, आलू के चिप्स बनाएगा, कोई आलू की बोरी उठाएगा, कोई आलू छीलेगा भी, काटेगा भी, है ना। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे क्या हो गए? मान लीजिए 2 रुपये हैं। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या हुए? डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब है विच आर डायरेक्टली लिंक्ड विद द कंपनीज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइडेड। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे क्या हुआ, जैसे चिप्स के पैकेट हैं, ठीक है ना, उसकी कॉस्ट और उन पर जो हमने छपवाया उसकी कॉस्ट, वो क्या हो गई? हमारी डायरेक्ट एक्सपेंस में आ गई, बिकॉज इट इज डायरेक्टली लिंक्ड विद द कंपनीज प्रोडक्शन। ठीक है ना। तो अब वेरिएबल ओवरहेड्स की बात करते हैं। वेरिएबल ओवरहेड्स में क्या आ गया? हमारा नमक मसाले आ गए। क्यों? क्योंकि नमक मसाले जो हैं हमारे, वो हमारे इनडायरेक्ट मटेरियल बन गए। क्यों? क्योंकि अगर हम नमक मसालों को बढ़ा भी देंगे तो हमारी क्वांटिटी ऑफ फिनिश गुड्स तो नहीं बढ़ेगी ना, इसलिए हम उसे इनडायरेक्ट मटेरियल के अंदर डाल रहे हैं। 2 कंडीशनें सेटिस्फाई हो रही हैं, पर तीसरी कंडीशन क्वांटिटी फिनिश गुड्स की बढ़ जाए, वो सेटिस्फाई नहीं हो रही, इसलिए केवल इसको इनडायरेक्ट मटेरियल में डाल रहे। उसके बाद अब उसमें वेरिएबल ओवरहेड्स के अंदर क्या आ गए? मशीन आवर्स भी आ गए। मान लीजिए आपने पैकेट्स पैक करने की मशीन लगा रखी है। ठीक है ना, एक बार मशीन चलती है, 1 लाख पैकेट पैक हो जाते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल ओवरहेड्स हमारे जो हुए, वो मान लेते हैं अब हमारा 1 रुपया खर्च हो गया। ठीक है, तो अब वेरिएबल कॉस्ट जोड़ो। डायरेक्ट मटेरियल 10 रुपये, ठीक है, डायरेक्ट लेबर 3 रुपये, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 2 रुपये, ठीक है, और वेरिएबल ओवरहेड्स 1 रुपये, यानी कि 16 रुपये हो गए। ठीक है, अब 16 रुपये को सेल प्राइस से लेस करते हैं चिप्स के पैकेट की, यानी कि 4 रुपये आ गया हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन पर पैकेट। इसी को EBITDA कहते हैं, जिसका स्टॉक मार्केट में बोलबाला है। एक EBITDA और एक नेट प्रॉफिट, यही हर कंपनी के बारे में बताया जाता है। ठीक, तो EBITDA क्या मतलब हुआ? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। ठीक है, तो अब हमारा, अब इसमें से हम क्या लेस करेंगे? फिक्स कॉस्ट लेस करेंगे। ठीक है, फिक्स कॉस्ट मान लीजिए हमारी 1 रुपये है। अब फिक्स कॉस्ट में क्या क्या कवर होता है? फिक्स कॉस्ट क्या होती है? फिक्स कॉस्ट ऐसी कॉस्ट है जो आप अब चिप्स बनाओ मत बनाओ, है ना, वो तो आपकी खर्चा होगी, यानी इट इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी मैनेजमेंट की सैलरी है, आपके अकाउंटेंट की सैलरी है, आपके बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन है, रेंट है, इंश्योरेंस है, अमोर्टाइजेशन है। ठीक है, तो EBITDA, ठीक है ना, इसमें से हमने फिक्स कॉस्ट लेस की तो हमारा क्या आ गया? EBIT आ गया, यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। वो कितना आ गया? 3 रुपये आ गया। ठीक है, अब EBIT में से हम इंटरेस्ट और लोन लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? अर्निंग बिफोर टैक्सेस। ठीक है, वो कितना आ गया? मान लीजिए इंटरेस्ट और लोन कितना था? 1 रुपीज़ था, तो अब 2 रुपीज़ हमारा EBT आ गया। अब यानी अर्निंग बिफोर टैक्स। अब इसमें से लेस करेंगे गवर्नमेंट का टैक्स, मान लीजिए 25% गवर्नमेंट टैक्स लगा दिया, तो 2 रुपये पे
50 पैसे आपका टैक्स हो गया। अब 50 पैसे लेस करेंगे तो 1 रुपये 50 पैसे आपका क्या आ गया, अर्निंग आफ्टर टैक्सेस आ गया। ठीक है, इसे कहते हैं EAT। ठीक है, तो EAT जो है ये आपका, इसको मल्टीप्लाई करो, मान लीजिए सेल आपकी कितनी हुई है, 1 करोड़ पैकेट की हुई है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 1 करोड़ से, तो 1.5 करोड़ जो आ गया आपका, ये आ गया नेट प्रॉफिट आ गया। अब मान लीजिए आपने 1 करोड़ शेयर्स इशू कर रखे हैं, तो अब 1.5 करोड़ के नेट प्रॉफिट को डिवाइड करो 1 करोड़ से। ठीक है, तो यानी 1.5 रुपये जो आ गया, ये हो गया अर्निंग पर शेयर। ठीक है, वो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।